क्या मैं कभी फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाऊंगा? वो इंग्लिश वो जो सेलिब्रिटी बोलते हैं, एक्टर एक्ट्रेस बड़े बड़े लोग बोलते हैं। विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? ओह, आई मस्ट हैव लेफ्ट माय पर्स एट होम। यू आर लुकिंग डैम गॉर्जियस। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। इस तरह का जो एक्सेंट, फ्लुएंसी, क्या ये मेरे अंदर आ सकता है? हाउ हैव यू बीन? आई हैव बीन डूइंग ग्रेट। क्या इस तरह से मैं खुद को प्रेजेंट कर पाऊंगा जो मेरा सपना है? मुझे तो ग्रामर ही नहीं आती इंग्लिश की, तो क्या तब मैं बोल पाऊंगा? इंग्लिश में एकदम जीरो हूं, कुछ समझ नहीं आता, ट्राई भी कर लिया इधर उधर, तब भी कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, होगा और होकर रहेगा। तुम और मैं मिलकर कोशिश करेंगे। भारत का, हमारे देश का सबसे फेमस, सबसे इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका तुम्हें इंतजार रहता है। हर साल इस समर वेकेशन में मैं तुम सबके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आता हूं जिसमें मैं 1 महीने के अंदर तुम्हें स्पोकन की प्रैक्टिस कराता हूं, वो भी बिल्कुल न्यू मेथड से। कोई ग्रामर के वो रूल्स नहीं, डायरेक्ट भाई इंग्लिश बोलेंगे, यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे, खुद करके दिखाऊंगा और तुमसे करवाऊंगा। हर साल खुद को अपडेट कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपना दायरा, ताकि तुम्हें अलग अलग मेथड से मैं सिखा पाऊं। और इस बार भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही लेके आया हूं। जल्दी से एक काम कर दो, अपना कमिटमेंट मुझे दिखा दो कि ये कोर्स तुम इस YouTube पर जो आने वाला है, जो तुम्हारे लिए यहाँ पे YouTube पर ही अवेलेबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसको तुम अभी कमेंट में लिखो आई विल स्पीक इंग्लिश, और इस वीडियो को इतना लाइक कर दो कि पूरा भारत देखे कि हाँ, सब लोग एक साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। दोस्तों, बीते 10 साल में मैं लाखों करोड़ों लोगों को इंग्लिश बुलवा चुका हूं, सिखा चुका हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। द प्रॉब्लम इज 90% लोग जिस मेथड से इंग्लिश सीखते हैं ना, द मेथड दे आर यूजिंग, जिस इंसान से सीख रहे होते हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है? आप आज भी वो 25 साल पुराना तरीका यूज कर रहे होते हो, या आपको वही तरीका सिखाया जाता। तरीका क्या होता है? ये रही हिंदी, ये रही इंग्लिश, रट्टा मार लो, इस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोल देना। ऐसे इंग्लिश नहीं आती। इट इज द गेम ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन माय फ्रेंड। आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपकी पूरी टोनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वो मैटर करता है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए यू जस्ट नीड ओनली 250 to 300 वोकैबुलरीज। मैं टोटल बता रहा हूं, कोई भी कितना फ्लुएंट स्पीकर क्यों ना हो, जनरल इंग्लिश स्पीकिंग में इससे ज्यादा वर्ड्स आपको याद ही नहीं करने। हाँ, सच कह रहा हूं मैं, और ऐसा मैं साबित करके दिखाऊंगा। समझ रहे हो? क्या आपको बहुत सारी ग्रामर रटनी पड़ती है इंग्लिश बोलने के लिए? नो, नॉट एट ऑल। आपको ग्रामर सिखाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। देखो, कंपैटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप अपियर कर रहे हो, उसके लिए ग्रामर बहुत जरूरी है। बहुत ही अलग लेवल की कोई आपको एंकरिंग करनी है, कुछ इस लेवल पे काम करना है, वहां पे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी बहुत मैटर कर जाती है। लेकिन जनरल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, शुरुआत के लिए, एक इंटरमीडिएट लेवल पे जाने के लिए आपको ग्रामर को रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा खेल है ड्रिल्स का। ड्रिल्स क्या होती है सर ड्रिल्स क्या होती है? भाई, ड्रिल्स होती हैं वो टेक्निक, वो मेथड्स जो आपके साथ डायरेक्टली अप्लाई कराए जाते हैं। और मेथड से मुझे याद आया है कि अगर आप दिल्ली या एनसीआर से हो, तो आपके पास तो यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सारे ड्रिल्स ना फेस टू फेस अगर आपको करा दी जाए ना, 1 हफ्ता, हाँ जी लिख के रखो, 1 हफ्ते में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा अपने अंदर। और केएस एकेडमी में, हमारी एकेडमी में, तुम लोग कहते थे कि डायरेक्ट मेरे को प्रैक्टिस करवा दो, फेस टू फेस प्रैक्टिस करवा दो स्पोकन इंग्लिश की। एकेडमी अभी फिलहाल दिल्ली में है, तो आप निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन, एड्रेस यहां पे आ रहा है, आप वहां जाके नंबर से कनेक्ट करें। यहां जाके आपको मौका क्या मिलेगा? वो सारे ड्रिल्स फेस टू फेस हम करा रहे हैं। वहां पेन एंड पेपर हम रखते ही नहीं, पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है। और यहां भी मैं तुमसे कहूंगा कि पेन और पेपर लेके मत बैठना, डायरेक्ट यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जो दिल्ली एनसीआर से, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि महीना 2 महीने के अंदर वो अपने अंदर बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी, अपनी स्पोकन में 4 चांद लगा देंगे। मजा आ जाएगा भाई। मैं अपना 100% झोंकता हूं अपने हर काम में। तो पूरे भारत को यहां पे इंग्लिश सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, ड्रिल्स करवाऊंगा। और जो दिल्ली एनसीआर से हैं, उनको खुद के सुपरविजन में मैं सारी चीजों पे नजर रखूंगा और उनकी ट्रेनिंग वहां करवाऊंगा। और मेरे दोस्तों,
हम हर हाल में अपना ये सपना पूरा करने वाले। कैसे? क्योंकि मेथड्स अलग हैं यार। मैं 5 साल पहले जैसे इंग्लिश सिखाता था ना, अब मैं वैसे नहीं सिखाता हूं। क्यों सिखाऊंगा? खुद को अपडेट कर लिया, टेक्नोलॉजी आ गई है, चीजें बदल गई हैं, खुद का एक्सपीरियंस अलग हो चुका है अब, तो मैं उस लेवल पे जाके करूंगा ना काम। वही मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं हर जगह, हर जगह। चाहे ऑफलाइन सेंटर में तुम हमारे कहीं आ रहे हो पूरे भारत के अंदर, या फिर यहां मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो, हर जगह मेरा जो टीचिंग मेथड है वो अपडेट होता रहता है और होता रहेगा। तभी तुम्हारे अंदर वो चेंजेस आते हैं। लोग आके कहते हैं कि हम सीख गए हैं, वो ऐसे ही सीख पाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नीड टू लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर, बल्कि आपको ड्रिल्स करने हैं। ये ड्रिल्स इंपॉर्टेंट है, और ये सारे ड्रिल्स मेरे खुद के बनाए हुए, खुद के इन्वेंट करे हुए हैं। अब इस कोर्स के अंदर जो ऑनलाइन तुम्हें यूट्यूब पे अब ये मिलने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स यूट्यूब पे रहेगा, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, उसमें आपको क्या करना होगा वो मैं पूरा मेथड बताने वाला हूं। बस कसम खा लेना कि जिंदगी में कोई कोर्स तुमने पूरा किया है कि नहीं किया, लेकिन इस बार ये कोर्स हम पूरा करके रहेंगे। और उसके बाद आ जाना लास्ट वीडियो में कमेंट करके बताना कितना इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरा प्लान तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या है प्लान वो सुनो भाई। कोर्स की तारीख बताता हूं थोड़ी देर में, उससे पहले उसका तरीका बताता हूं भाई। तरीका क्या होना चाहिए? तुम्हें मैं मान के चल रहा हूं कभी जीवन में तुमने इंग्लिश नहीं सीखी थी, प्रैक्टिस नहीं की है, मैं तो ऐसे मान के चल रहा हूं। तो अपना पुराना जितना भी तुम्हारे माइंड में कुछ भी है वो सब निकाल देना, कंफ्यूजन दूर कर देना। किसी ने तुमसे कहा हो कि बताओ बजरे की मट्टी को क्या बोलते हैं, बताओ टेबल के नीचे जो प्लग लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ समोसे की चटनी को इंग्लिश में, अरे छोड़ो ना यार, वो नहीं यूज होता है, वो नहीं यूज होता है। उन सब चीजों में नहीं पढ़ना, उन सब चीजों में अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ गेम ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, कैसे आप सिचुएशन को देख के अपना सेंटेंस बनाती हो। ठीक है, तो ये उसका गेम है। तो समोसे की इंग्लिश क्या होती है, चटनी की क्या होती है, चाउमीन को क्या बोलते हैं, ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम इंग्लिश बोलने का है, हम कोई शेफ नहीं है, ये चीज याद रखना। हर सब्जेक्ट की अपनी अलग इंग्लिश होती है। डॉक्टर्स होते हैं वो एक अलग इंग्लिश की वोकैब यूज कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स अलग वोकैब यूज कर रहे होते हैं। तो हमें वो वोकैब नहीं पता होंगी, ऑफ कोर्स नहीं पता होंगी। हमें तो जनरल वोकैब पता करनी है और उससे अपना काम चलाना है। ठीक है, और उसी में फ्लुएंट होना है। आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई हमें करना कैसे? 3 लेवल में मैंने बांटा है यार, पूरे कोर्स को 3 लेवल में बांटा है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? हाँ जी। पहले शुरुआत करेंगे बिगिनर लेवल से। इसमें हम क्या सीखेंगे, किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे हम लोग शॉर्ट जो डेली लाइफ सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक वर्ड बोला था, एक फ्रेज बोला था, वेल। वेल बहुत अच्छा लगता है यार, बोल के देखो मेरे साथ, एक साथ सब बोलो वेल। सिर्फ इतना बोलो, ऐसे स्माइल करो और बोलो वेल वेल। अपने आप को आईने में जाके देखो और ऐसे बोलो वेल। कोई बता ही नहीं सकता कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। हर कोई कहेगा कि तुम तो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी, जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी है, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। वेल एक वर्ड बोला वो बड़ा प्यारा लग रहा है। कोई भी आंसर देने से पहले लगे कि आंसर में क्या बोलूं, तो कहोगे वेल, और उसके बाद बोलना शुरू करो। छोटा सा चेंज बताया, देखो चेंज आ गया तुम्हारे अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डे टू डे वोकैब्स, कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो डे टू डे में बहुत यूज हो रही होती है और एडवांस है। ये नहीं कि वही कि भाई किसी को चीरने के लिए क्या कहते हैं, अच्छा खाना पकाने की इंग्लिश ईट होती है, ये सब नहीं, ये सब नहीं। जो जनरल, जो डेली लाइफ में हम काफी यूज कर रहे होते हैं, जैसे बोर्ड करना, गाड़ी को बोर्ड करना, डीबोर्ड करना, इस तरह से गेट अलोंग होना किसी के साथ, उसका मतलब क्या होता है, इस तरह की चीजें होती है। ब्रेक डाउन हो जाना, यार मैं कल ब्रेक डाउन हो गया था, ये ब्रेक डाउन वर्ड गया, ये नहीं पता, ये नहीं पता। ये सब कुछ हम सीख रहे होंगे हमारे बिगिनर लेवल पे। ठीक है, बिगिनर लेवल में कर रहे होंगे। आ जाओ, दूसरा आता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। अब थोड़े हम बड़े हो चुके हैं, कुछ ही टेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। अगेन आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, क्या कि मैं तुम्हें टेंसेस सिखाने वाला इस कोर्स में नहीं हूं। टेंसेस सीखने उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, इस दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीचिंग वीडियो है, तुम्हारे प्यार से वो देखना जाके। यहां तो हम उसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहां पे देखो तुम्हें कैसी, छोड़ो अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, जब कराऊंगा तो तुम देखना, जब कराऊंगा तुम देखना। और उसका भी अभी रुक जाओ, अभी कुछ और भी मैंने सोचा है। मैं अकेला ही नहीं हूं इस कोर्स में, अकेला नहीं हूं, अकेला नहीं समझने का, पूरी टीम लाया हूं। आ जाओ, टेंसेस की प्रैक्टिस होगी, फ्लुएंसी टेक्निक। अब तुम देख रहे होंगे मैं अटकता ही नहीं हूं, मेरे मुंह पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। डिड यू नोटिस दैट? हाँ सर, आ तो जाता है, आप तो एकदम ऐसे पानी की तरह बोल रहे होते हो, है ना? ऐसा फील होता है, बिल्कुल ऐसा फील होता है भाई। शुरू से तो मैं भी नहीं रहूंगा ऐसा, मैंने भी कुछ मेथड्स लगाएंगे, कोई ट्रिक्स हैं, कोई टिप्स है ना? वो मेथड ही तो वर्क करते हैं। वो मेथड कोई बताएगा नहीं तुम्हें, क्यों बताएगा भाई? तुम उसकी जगह ले लो, जैसे बन जाओगे। बट मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई, और बड़े भाई का फर्ज क्या है? पूरे भारत ने मुझे अपना बड़ा भाई माना हुआ है। जिस हिस्से में मैं चला तो मुझे प्यार देते, तो मैं तुम्हें बता दूंगा ये सब कुछ बता दूंगा कि कैसे ये कौन सी टिप्स होती है, कौन सी ट्रिक्स होती है, जैसे फ्लुएंसी आती है। ठीक है, गॉट इट? हाँ जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कुछ इंप्रेसिव वोकैबुलरी इस पार्ट में हम करने वाले होंगे, जिसको सुनते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हर कोई बोलता है हैप्पी,
डिलाइटेड वर्ड नहीं यूज कर सकते? हाँ यूज कर। इलेटेड वर्ड, हाँ सर हम तो हैप्पी जानते थे, लेकिन अब हैप्पी के लिए डिलाइटेड। आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी हियर। ऐसे देखो कितना ऐसा लगा जैसे जैसे मुंह में ना एकदम 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 दही घोल दी हो मुंह में, और क्या घुल जाता है, गुड़ घोल दिया है, ऐसा एकदम मीठा मीठा सा फील हो रहा है। आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। ओह माय गॉड, वंडरफुल, इट्स वंडरफुल यार, इट साउंड्स रियली ग्रेट। आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं जो बार बार यूज हो रहे होते हैं, जो हमें करना होता है। कीप ऑन हो गया, या कीप का इस्तेमाल बहुत तरह से होता है, उसके हम यूज कर रहे होंगे। गेट का इस्तेमाल कई तरह से होता है, वो हम कर रहे होंगे। कुछ ऐसे फ्रेजेस जो बार बार यूज है, नाइदर नॉर हो गया, आइदर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। इस तरह के कुछ फ्रेजेस होते हैं जो स्पोकन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एज फार एज हो गया, वुड का इस्तेमाल बहुत होता है। वुड यू लाइक टू बी हियर, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ऐसे करके पूछा जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, कुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, ऐसे करके किसी से रिक्वेस्ट की जाती है। उनके कुछ फ्रेजेस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं डे टू डे लाइफ में, वो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। अगेन कॉपी पेन नहीं लेके बैठना है, प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। हाँ कुछ हल्का फुल्का लिखने के लिए लिख लेना यार, लेकिन ये नहीं कि बस नोट्स बना रहे। नोट्स स्पोकन में नहीं होते हैं, हम उस मेथड को खत्म कर चुके हैं। वो ऑब्सोल्यूटेड मेथड है। जो तुम्हें नोट्स बनवा रहा है, लिखवा रहा है, करवा रहा है ना, और स्पोकन के लिए करवा रहा है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। स्पोकन में सिर्फ बोला जाएगा। मुझे सुनो, बोलो, भूलो, याद करो। भूल जाओगे ना ज्यादा, तो ये होगा दोबारा से देख लो वीडियो, दोबारा याद करो, ताकि वो डायरेक्ट यहां है, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आएगा हमारा तीसरा फेज, लास्ट फेज ऑफ दिस कोर्स। उसमें हम क्या कर रहे होंगे? एडवांस कोर्स में हम करेंगे कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हारी बड़ी मदद करता। इस तरह के कुछ बहुत प्यारे प्यारे से वर्ड। इफ आई वर रिच आई वुड गो टू मलेशिया, अगर मैं अमीर होता मैं मलेशिया जाता। इस तरह के कुछ सेंटेंस होते हैं जो वर्ग के इस्तेमाल होते हैं। और क्या होता है? इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है? ये ना तुम देखते हो सेलिब्रिटी तो बड़ी तेजी से बोल रहे हैं, अरे वो कुछ लिमिटेड ही बोल रहे हैं। मैं तुम्हें साबित करूंगा इस कोर्स के अंदर कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, विराट कोहली, शाहरुख खान, ये वो जितने भी तुमने देखे हुए हैं, जितने भी देखे हुए हैं, इनिशियली वो बहुत बुरा बोलते थे। हाँ कोई सुन तो नहीं रहा, बुरा मत मान जाना उनके फैंस लोग, ठीक है? मतलब बुरा का कहने का मतलब है वो भी नो सके थे, नोविस थे भाई, वो भी बड़े नाइव से थे, उनको नहीं आता था इतना। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत में बहुत अच्छा कर गए, क्योंकि वो बहुत क्विक लर्नर्स हैं। विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, कंगना रनौट, ये क्विक लर्नर्स हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी प्रोफेशनल्स हैं ना। तो इन्होंने इंग्लिश को इस तरह से लिया कि 4 सेंटेंस पकड़े, किसी ने बताया इनके ट्रेनर ने, भाई ऐसे ऐसे बोलना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से देख लेना, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। भाई मेहनत की तो आदत है ही, तुम्हारे अंदर आदत है क्या मेहनत की? ये तुम सवाल अपने आप से पूछना, क्या इस कोर्स में मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या कंसिस्टेंट रहोगे? ये नहीं कि पहली ये वीडियो तो देख रहा हूं और जब इसकी 10वीं वीडियो आ गई, हाँ नहीं मैं तो ठंडा पड़ गया। यहीं पर लोग अलग हो जाते हैं। जो इसको एंड तक देख के जाएंगे वो फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। वो ये रोना छोड़ देंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो ये रोना छोड़ देंगे। बट जो कुछ होंगे जो नहीं इसको पूरा देखेंगे अगेन, वो कहेंगे हाँ मैंने बहुत जगह ट्राई किया, नहीं हुआ नहीं, तुमने कोशिश शायद सही नहीं की, लेकिन मैं जानता हूं तुम सब मेरे शेरनी हो, मेरे चैंपियंस हो, मेरे चंदा, मेरा बच्चा पूरा करना है। कोर्स को पूरा करेंगे, जो कराऊंगा, ये ट्रेनिंग सेशंस ले रहा हूं मैं तुम्हारे, मैं तुम्हें कुछ नहीं लिखवाने वाला, या मैं लिखूंगा तुम मत लिखना, प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे और सुनो तरीका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट के कुछ ड्रिल्स कराऊंगा, तुम्हारा एक्सेंट अच्छा कराऊंगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करा दूंगा, और लास्ट में कुछ एडवांस वोकैबुलरीज जो कि तुम्हें इंप्रेसिव लगेंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होंगे, इडियम्स होंगे, वो सारी चीजें करवा के 1 महीने के अंदर इसको ना, जिसे मैं कह रहा हूं कि कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, हम कंपाइल कर देंगे। और देखना तुम्हारे अंदर ड्रेस्टिकली क्या, मतलब तुम्हारे अंदर क्या चेंज नहीं आएगा, तुम खुद देखोगे कि सर यार हाँ वाकई में आई एम फीलिंग द चेंज, नाउ आई हैव बिकम मोर फ्लुएंट, नाउ आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट। क्योंकि मैं साथ में तुम्हें क्या फेशियल एक्सप्रेशंस रखने, क्योंकि मैं जाता हूं एज अ स्पीकर, जाता हूं भाई, शुरुआत में तो मैं भी इतना अच्छा नहीं रहूंगा अपनी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन जब मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, लोगों को ऑब्जर्व करता हूं। खुद मैं जैसे टेडेक्स पे गया था, मैं वहां बोल रहा होता हूं, तो मैं देखता हूं अच्छा कैसे बोलना है। मैं वहां इंग्लिश में भी बोलता हूं, हिंदी में भी बोलता हूं। तुम जाके मेरे टेडेक्स की वीडियोस देखो, अगर ना अच्छे लगे तो क्या है ना, जैसे ही मैं जब आता हूं ना अपनी स्पीच देके, तो जितने लोग बैठे तो कहते आप तो बहुत अच्छा बोले। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये सारा खेल है प्रैक्टिस का, ये सारा खेल है खुद की प्लानिंग का, स्मार्टनेस का, कि कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कैसा अपना एक्सेंट रखना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे रखना है, किन वर्ड्स का चुनाव करना है, वो सब मैटर करता है। ठीक है दोस्तों? अच्छा, ये प्रैक्टिस मैं अकेले नहीं कराऊंगा। मैं जानता हूं कि 20-25 मिनट का वीडियो देख के तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो पूरी। मैंने उसके लिए क्या किया है वो देखो। मैंने उसके लिए क्या किया है, डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है, तुम्हारे लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म यहां पे बना रखा है। यहां पे और भी ट्रेनर्स हैं, अनामिका मैम है, अदिति मैम है, वो तुम्हें प्रैक्टिस कराती है ना। पूरे साल ये चलता है ये चैनल, ठीक है?
अब इसमें क्या होगा, यहां पे होंगे, इस लाइव टैब पे जाना, यहां पे तुम्हारे लाइव सेशंस होंगे। लाइव सेशन सिर्फ प्रैक्टिस के, जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो ड्रिल्स मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो तुम्हें नेक्स्ट डे यहां आके प्रैक्टिस करनी है। इसका पूरा शेड्यूल, इसकी पूरी तारीख है, वो मैं तुम्हें जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें बता दूंगा। टेंशन मत लो सर, ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है ये भी बताता हूं, ठीक है। तो ये समझ लिया, इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया अभी करके रखो, क्योंकि ये तुम्हारी प्रैक्टिस का पूरा प्लेटफॉर्म है। या कुछ नहीं हो रहा होगा, मैडम खुद प्रैक्टिस करके दिखा रही होंगी, तुम अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ये 1 घंटा डेली बेस पे हम कोशिश करेंगे, रेगुलर बेस पे कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करवाने का। पूरा शेड्यूल अगेन मैं कह रहा हूं, इसका मैं तुम्हें दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ये मिल जाएगा। अभी के लिए जल्दी से इस चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आ जाते सर, कोर्स शुरू कब से हो रहा है? बहुत जल्द 25 मई से ये कोर्स शुरू हो रहा है। 25 मई 2026 को रिकॉर्डेड वीडियो आएगा। क्या कह रहा हूं, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो होगा हमारे मेन चैनल पे, डियर सर चैनल पे, जो हमारा मेन चैनल है डियर सर पे। तो मेरा डियर सर चैनल जो हमारा मेन चैनल है, उसके ऊपर हमारे रिकॉर्डेड वीडियो मेरे होंगे। लाइव जो प्रैक्टिस चलेगी वो डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे चलेगी। किस पे? डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग पे, जो मैडम लोग तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। इससे फायदा क्या है सर वहां प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो फिर जब आप वीडियो दे दोगे? मैं जानता हूं तुम मिस कर सकते हो, एक आदत बनी रहेगी, रूटीन बना रहेगा। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें कि तुम लीनियंट हो सकते हो, तुम्हारा हौसला टूट सकता है, बीच में तुम थोड़ा इधर उधर भटक सकते हो, ठीक है। इसीलिए तुम्हें एक रास्ते में, पूरा एक रास्ते पे लाने के लिए, बिल्कुल एक दिशा में तुम्हें लेके जाने के लिए व्हाट आई हैव डन, कि मैंने प्लान किया कि तुम्हारी दोनों मैडम लोग यहां पे प्रैक्टिस करवाएंगी, लाइव सेशंस लेंगी और तुम्हें सिर्फ वही चीजें प्रैक्टिस करवाते रहेंगी। तुम घर पे प्रैक्टिस करते रहना और उसमें कुछ और भी चीजें हम ऐड ऑन करेंगे। पीडीएफ्स भी तुम्हें दे दूंगा ताकि मीनवाइल तुम उनके ऊपर भी नजर मार सकते हो। और भी जो भी तुम कहोगे, जहां तुम्हें प्रॉब्लम होगी, योर बिग ब्रदर विल बी विद यू, ओके। सो दोस्तों याद रखो, 25 मई को शाम को 5 बजे वीडियो मिल जाएगा। 5 बजे मैक्स मिल जाएगा। 4 बजे की कोशिश रखेंगे, 5 बजे तक मिल जाएगा। 5 बजे का टाइम हम रख सकते हैं। 5 बजे तुम्हें वीडियो मिलेगा, शाम को 5 बजे वीडियो मिल जाएगा तुम्हें। 25 मई 2026 से हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है। सबको बता दो, इस वीडियो को भरपूर प्यार देना, दुनिया देखे कि हाँ, भारत के जितने भी बच्चे बड़े इंग्लिश सीख रहे हैं वो YouTube पे किस तरह से धूम मचा रहे हैं। एंड अगेन, अगर तुम दिल्ली NCR से हो तो हमारी एकेडमी भाई वो तो गोल्डन है। मैं अगर स्टूडेंट होता, मेरे पास ऐसी एकेडमी होती भाई, मैं ना छोड़ता ये मौका, क्योंकि यार वहां पेन पेपर से पढ़ाया नहीं जा रहा, वहां के मेथड्स ही अलग हैं। और मेरे सुपरविजन में, जिसमें मेरी भी एक मास्टर क्लास मेरी भी है, उसके अंदर कुछ क्लास मेरी भी है, मैं खुद भी जाके वहां पे तुम लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, और साथ में जो मल्टीपल ट्रेनर्स हैं वो वहां पे मेरे सुपरविजन में, मेरे सिखाए हुए लोग हैं यार। और मेरे सुपरविजन में, यानी हमने वहां पे कोशिश, हमने वहां का रूल ये रखा है, जब तक बच्चा हमारे हिसाब से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा हम जाने ही नहीं देंगे, और बच्चा करेगा। देखना क्या वहां के रिजल्ट्स निकल के अभी आ रहे हैं। 1 हफ्ते के मैंने वीडियोस देखे, लाइक दोज वर माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों दिल्ली NCR वालों जरूर विजिट करना, तुम्हारे लिए, तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं 25 तारीख से। 25 तारीख को हमारा पहला वीडियो आने वाला है। 25 को यहां मिलेंगे। डेट्स और शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होके रहना, ये रहा इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट, यहाँ पे कनेक्ट रहना। जो भी अपडेट होगी मैं स्टोरी में डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। वहाँ ग्रुप है इंस्टाग्राम का, एक्सक्लूसिव ग्रुप है आई थिंक कुछ इस नाम से। वहाँ पे सारी अपडेट हम लोग डालते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहते हैं, तो वो ज्वाइन करके रखना। और अब शुरुआत हो गई है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन डन है, पक्का है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाना। लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू देयर, बाय।